अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सब पर? हो सब ठीक ठाक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मैं रेडी हुई हूँ और आप लोगों ने मेरा न्यू रूम तो देखा होगा। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कामों में इतना ज़्यादा बिजी थी। मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, मैं जो है वो काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी। ये सारा रूम मैंने पेंट किया, ठीक है, मैंने और मेरी बहन ने। तो फिर उसके बाद सफाइयाँ और सब कुछ सब कुछ धोया, यहाँ से सारे काम शाम किए, पर्दे लगाए और मतलब ना बेडशीट चेंज, मतलब पूरा कमरा ज़ाहिर साफ़ करना था। फिर पेंट वाली चीज़ें थी वो करनी थी, फिर साथ साथ घर भी देखना होता है, फिर सबको खाना पानी भी चाहिए होता है। तो बस उसमें ना ज़्यादा मैं बिज़ी थी तो मैं ना व्लॉग नहीं सही से कर सकी। सिर्फ मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे पेंट के मैंने पेंट किया है ये सारा ना, तो वो मैं लगा दूँगी। अब मुझे नहीं पता मैं पहले लगाऊँगी बाद में लगाऊँगी, पर जो भी है ना, ठीक है। और तो दूसरी वाली दीवार भी ये देखे जी क्या हालात हुए हुए थे कमरे के। अच्छा खासा जो है वो मैस क्रिएट हो गया था, इतना मतलब गंशन मचा हुआ था ना हर जगह। तो बस मैंने शीज़ा को कहा था कि थोड़े से क्लिप ले लेना, क्योंकि हम तो पूरा दिन बस पेंट करते रहे। एक्चुअली हम पेंट को रख नहीं सकते थे कि हम एक दिन का गैप दे देते बीच में। ये सारा पेंट हमने एक ही दिन में किया है ना। और जो ये वाली वॉल थी ना, इस पर मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि ज़ाहिर है वो डार्क थी दीवार और उसके ऊपर पेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर उसके ऊपर हमने 4 कोट किए, उसके बाद ये कलर निकला है ना। तो बस इतना ज़्यादा गंद डला हुआ था ना कि मेरे में व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी उस टाइम। तो खैर मैंने कहा कि आज मैं व्लॉग ज़रा स्टार्ट करूं। तो बस अभी भी दोपहर का टाइम हो गया हुआ है ऑलमोस्ट, और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं, हमारे जो है वो रिलेटिव्स हैं इधर, उनकी तरफ जा रहे हैं। माहम, अगर आपको पता हो, मेरी जो है वो कह लो अदील के कज़न की बेटी है, तो मुझे नहीं पता क्या लगती है। वो आए भी हुए थे, अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेरी बहन आई हुई थी बच्चे, और उनकी बच्चों के साथ जो है वो ज़रा ज़्यादा दोस्ती वगैरह है। तो वो लोग भी हमें बुला रहे थे कि आप लोग आओ, तो उन्होंने कहा कि तुम भी साथ आओ, बच्चे भी साथ आएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं भी चलती हूँ, 1-2 दिन हम लोग वहाँ रहेंगे। तो बस फिर अभी हमने पैकिंग की है, तैयारी की है जाने की। बस अदील का वेट कर रहे क्योंकि अदील तो नहीं जाएंगे, वो उनका ऑफिस है। तो बस अभी मैं अदील का वेट कर रही थी और हम लोग तैयारी वगैरह कर रहे थे जाने के लिए। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। बाकी ये देखें जी रूम, मुझे आप लोगों ने बताना है कि कैसा लग रहा है, ठीक है। अब इंशाल्लाह बेड करना है चेंज, और साथ में मैंने ड्रेसिंग टेबल बनने के लिए दिया हुआ है अपना। मैं ये ड्रेसिंग अपना मतलब वैनिटी चेंज कर रही हूँ, ठीक है, वो भी मैंने बनने के लिए दिया हुआ है। बाकी बेड भी करेंगे चेंज इंशाल्लाह। पेंट करना था वो मैंने कर दिया, बस वो वाला जो है ना वो नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी मैंने कोशिश की करने की और उसका कोई और हल भी नहीं हो रहा था। पहले मेरा दिल था कि कोई चीज़ ऐसे लगा दूँ कि ये छुप जाए, क्योंकि एक्चुअली ये पीछे वाली दीवार काफ़ी ख़राब है, इसके ऊपर पैनल लगे हुए हैं और फिर वो इतनी ख़राब है कि अब वो ऊपर छत तक आ रही है। लेकिन बहरहाल जितनी कर सकती थी मैं कोशिश मैंने उसको किया है, ठीक करने की कोशिश की है। अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो रहा था, ठीक है। तो बहरहाल आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है रूम, ठीक है। अभी काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, अभी तो सिर्फ पेंट हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि ज़रा साफ़ सूफ कर दे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है बाकी चीज़ें होने में, तो तब तक ज़ाहिर गंदा तो नहीं छोड़ सकते थे। तो बस फिर इसीलिए हमने साफ़ करके रहने के काबिल कमरा अभी बना दिया है। हमने कहा चलो इतना बड़ा काम था ये पेंट वाला काम हो गया है। अब बाकी काम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ होते रहेंगे इंशाल्लाह। पर्दे भी आपको याद है कि मैं लेकर आई थी, वो भी जो मैं कोहिनूर टेक्सटाइल से लाई थी, वो वाले पर्दे मैं यहाँ लगाऊंगी, लेकिन उनको मैंने दिया है जो पीछे कपड़ा होता है ना लाइनिंग, वो लगाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी सी थ्रू थे, बहुत ज़्यादा रोशनी आती थी। तो फिर हमें तो आदत हुई भी है ब्लैक कर्टन्स की तो फिर बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी, इसलिए फिर मैंने उनको दिया है कि वो पीछे लाइनिंग लगा दें। तो वो भी इंशाल्लाह जब हो जाएंगे फिर दिखाऊंगी आप लोगों को लगा के, ठीक है, सब कुछ। तो अभी जो है मैं इस तरह से रेडी हूँ, आपको दिखाती हूँ कि शोर हो रहा है। अभी फ़िलहाल जो है ना, मैंने ये बेचारा जो शीशा है ना, ये कभी इधर से उधर मैं आपको अपनी फुल लुक तो खैर दिखाई हुई है मैंने, फिर भी सही से दिखा देती हूँ। शीशा थोड़ा अभी आई थिंक सो वो थोड़ा सा हो रहा है गंदा सा,
तो जी आज मैंने ये अपने कपड़े पहने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाए भी थे अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो में, तो मैंने कहा आज ये पहन के चलते हैं। अभी इसका दुपट्टा जो है वो ये पड़ा है, मैं घर जाने से पहले मैं ले लूँगी, क्योंकि फिर पता है इस्त्री ख़राब हो जाती है चीज़ों की तो इसलिए। तो अब बस बाहर चलते हैं, दिखाती हूँ आपको बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो बस हम लोग बाहर गए क्योंकि हम वेट कर रहे थे एक तो अदील का। तो जैसे ही अदील आए, इतनी देर में जैसे ही मैं बाहर निकली तो थोड़ी देर में ही अदील आ गए थे। हम सामान गाड़ी में रख रहे थे और बस फिर सवारी जो है वो निकल चुकी है। एक्चुअली जो है ना, हमने क्या मतलब है कि मैं हमारे अदील के मतलब फूफो के बेटे हैं, उनके घर हम लोग जा रहे हैं। तो हमारा काफ़ी अच्छा जो है वो आपस में है, आना जाना है। वो भी हमारे घर आते रहते हैं। पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जो कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये फ़र्स्ट टाइम है। तो खैर ये अदील के मतलब फूफो के बेटे के घर जा रहे हैं हम लोग ना। तो ये बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, अंबर के बच्चे भी उनके साथ बहुत अटैच हैं और मैं खुद उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो बस फिर इसीलिए हम लोग सारे बड़े खुश हो रहे थे। हमने कहा चलो जाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1-2 दिन वहाँ रहते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। तो बस हमने कहा रास्ते से आप कुछ खाने के लिए भी ले जाते हैं, खाली हाथ किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं होती तो यहाँ पे हम लोग केक सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा केक लें। तो बस फिर इधर हम लोग ले रहे थे केक शेक। तो अब अक्सर आप लोग ये पूछेंगे कि मैंने पेंट जो है वो खुद क्यों किया है कमरे का। तो ये मैं खुद ही करना चाहती थी कि मैं जो है वो खुद कर लूँगी, ऐसे ही मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी खुद ना, कि जैसे मैं चाहती हूँ मैं उस तरह का पेंट करूँगी। तो खैर हमें थोड़ी मेहनत तो लगी, हमें थोड़ी सी खवारी तो हुई, लेकिन ये था कि हमने एक ही दिन में पेंट करना था। तो उसका जो है वो ये हाल था, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ग्लू ढली हुई थी और वो ग्लू जो है वो बाद में फिर पतली हो जाती है, इसलिए हमने एक ही दिन में पेंट करना था, नहीं तो फिर वो पानी बन जाना था पेंट ने ना, इस वजह से। तो बस फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कॉमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा था रूम। अभी इंशाल्लाह आगे भी चेंज होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। बेल आइकन दबा लेना है आपने। अच्छा, यहाँ पे जी हम लोग देखें पहुँच गए हैं और हम लोग ये वाला केक लेकर आए थे। ये 3 मिल्क केक है, केक्स एंड बेक्स का। तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम ही लिया, तो बस यहाँ पे हम लोग खुद भी ट्राई कर रहे थे। हमने कहा पता नहीं कैसा होता है, चलो ले जाते हैं और मिलके खाएंगे, देखेंगे कैसा है कैसा नहीं ना। तो ये काफ़ी अच्छा था। और इसके बाद जो है ना, हमारा बैठे बैठे अचानक से प्लान बना कि चलो जी चलते हैं हम थोड़ी सी पहाड़ों वाली साइड पे। यहाँ पे इनका गांव है, मतलब इनका जो घर गांव नहीं है, सॉरी शहर जो भिम्बर है ना, वहाँ से फिर हम लोग आगे की तरफ गए थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक ये रिज़ॉर्ट था। मतलब अचानक ही हमारा बैठे बैठे प्लान बना, क्योंकि खाना तो उन्होंने बनाया हुआ था। तो कहते जो भी खाना बनाया हुआ ना, ऐसा करते हैं कि ले चलते हैं और वहाँ जाके ना हम लोग रिज़ॉर्ट में बैठ के खाएंगे। तो बस फिर इसलिए हम लोग सारे आ गए। ये हैं जी मेरी कज़न की वाइफ और साथ ये उनके बच्चे हैं, बेटे भी हैं और हस्बैंड, मतलब ये सब हम लोग भी और वो लोग भी। तो फिर हमने सोचा कि चलो ऐसा करते चलते हैं। मौसम भी वहाँ पे अच्छा होता है और जो है ना, उस जगह का नाम है समानी वाली साइड होती है। ये प्रॉपर जगह का नाम मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन बस ये एक रिज़ॉर्ट था। और इधर जो है अगर हम दिन में आते ना तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ पे दरख्त और ठंड ठंड थी, बादल भी आए हुए थे। लेकिन बस ये था कि हम लोग ज़ाहिर है निकले ही दोपहर को थे, उसके बाद वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, फिर इसके बाद हमने अचानक से वहाँ जाने का प्लान बनाया, तो ज़ाहिर है फिर रात हो गई थी। तो बस फिर हमने यही किया कि जो भी खाना पीना पड़ा हुआ है, हमने कहा कि ये साथ ले चलते हैं। माशाल्लाह से उसने खाना भी अच्छा बनाया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे। हमने कहा अगर ये काश डे लाइट होती तो पीछे से भी सारा व्यू आता और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी जो हम लोग इस टाइम गए हैं, अचानक से प्लान बना लिया। ये देखिए हम लोग खीरे, टमाटर, प्याज श्याज सब कुछ लेकर आए थे कि हमने रायता भी बनाना है, क्योंकि हम इस तरह से जो है ना सारे ले आए थे देच के, जिसके अंदर सब कुछ बना हुआ था। हमने वही देच के फटाफट गाड़ी में डाले और हम लोग ले गए। फिर हमने कहा कि इधर बाहर ही बैठ के जो है वो हम लोग खाते हैं, क्योंकि बाहर अच्छा मौसम था। अंदर फिर ज़ाहिर है हब्सी होती है, तो बाहर जो है वो बड़ा अच्छा था। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि ये देखिए इस तरह के दरख्त थे और ये हर तरफ जो है वो इसी तरह के दरख्त थे ना, तो अगर ये दिन का टाइम होता तो बहुत अच्छे लगते। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग देखे, इधर बच्चियाँ पिक्चर्स बनाई थी, बच्चियाँ ये मेरी बच्चियाँ ही होगी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे से तो छोटी है।
तो ये जो बच्चियाँ हैं ना यहाँ पे ये पिक्चर्स बना रही थी, मैं भी इनके बीच में घुस गई और बस फिर उसके बाद एक्चुअली क्या था, लाइट के ऊपर काफ़ी कीड़े मकोड़े आ रहे थे तो वो हम लोग डर रहे थे साथ साथ। तो बस जी यहाँ पे देखें ये हो गया जी खाना, और हमने साथ पुलाव बनाया हुआ था, साथ में था जी देसी मुर्गे का सालन और एक था जी बोनलेस कढ़ाई। तो बस फिर हमने जो है वो यहाँ पे रखा खाना शाना और खाना एंजॉय किया, साथ में हमने रायता भी बना लिया। तो बस सारे यहाँ पे बैठे खाने का वेट कर रहे थे। मैंने कहा रुक जाओ, मुझे थोड़ी सी वीडियो बना लेने दो। एक्चुअली देसी मुर्गी का सालन जो है वो स्पेशली अदील के लिए बनाया गया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि अदील साथ नहीं आ रहे ना, उनको यही लगा कि अदील भी साथ आएंगे। तो वो फिर खैर उन्होंने स्पेशल, मतलब हर बार वो इतना ज़्यादा एहतमाम करते हैं ना, तो उन्होंने स्पेशली अदील के लिए बनाया हुआ था देसी मुर्गे का सालन, लेकिन बस वो अदील के नसीबों में नहीं था। वो हमारे नसीबों में था सिर्फ। तो बस फिर हमने खाना एंजॉय किया। उसके बाद हम खाना खा के हमने कहा ज़रा अंदर तो देखिए अंदर है क्या ना। तो खैर ये इतना मतलब अच्छा नहीं बना हुआ था, वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल सा इस तरह बना हुआ था, और हमने कहा कि चलो अंदर से ज़रा चेक करते हैं कि अंदर से कैसा है ना। लेकिन ये कहते हैं बाहर का व्यू ज़ाहिर है वो बड़ा अच्छा होता है, फिर बैठ के वहाँ पे ठंड भी, हमने बेसिकली ठंड इंजॉय करनी थी इसीलिए हम लोग चले गए। तो बच्चे जो है वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे, तो कह रहे थे मम्मा इधर आए ये क्या है ये क्या है। तो मैं भी देख रही थी। मुझे ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो है वो काफ़ी थे। एक तो बारिश हुई थी, जब बारिश होती है तो फिर इस तरह की चीज़ें भी अच्छी खासी निकल आती है ना। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि अंदर से ये कैसा है, सिंपल सा प्लेन सा बना हुआ था, और लेकिन हमने तो बाहर ही बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। आराम से बस ये देखो ना, लेकिन ये है कि क्या ये बेचारा बोल रहा है मैं कहाँ फंस। शॉपर में डालो, जाके रोस्ट करना है इसका। करके खाना सारी गंदे केचप और मायोनीज एक रोटी छोड़ दो यहाँ देना। तो किधर मेरी तरफ अब चलेगा। वो देखो मिली हैं भी टांगे यखी नीचे यम्मी वाओ ओए ऐसे नूडल की तरफ पकड़ो। ये यम्मी क्यों है? यम्मी नहीं आए, मेरे मुंह पे कुछ चढ़ गया। नूडल चलो यार मेरा पर्स ले। हाँ जी, नूडल है एक। ओके नूडल, हाँ डिस्कस्टिंग है, डिस्कस्टिंग। एक नूडल के ऊपर केचप लगा। चलो जी चलो जी, खुदा वो सब कुछ खा लिया, पक्की बात है। एक नूडल जिसके ऊपर केचप लगा हुआ है। चलो आ जाओ। हाँ जी, एक नूडल जिसके ऊपर केचप लगा हुआ है। यक्की यम नाम वाला था। तो मैं और मामा ने ये किया था, ना 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 क्या करा था ऐसे लगता। चलो जी लेट्स गो, चले बैठे। एक ऑटोग्राफ चाहिए, एक ऑटोग्राफ चाहिए, दो एक मैं दो दे दूंगी। प्लीज प्लीज एक ऑटोग्राफ यहाँ पे शाउट आउट दे दो। बात तो वीज़ा यहाँ पे जी ये बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, कहते हमें ऑटोग्राफ दे दे प्लीज़, ऑटोग्राफ दे दे। इनके साथ जो है ना इस तरह की मस्ती मजाक जो है वो हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पे अब वापसी का टाइम हो गया था, बस सारे जो है वो सामान गाड़ी में रख रहे थे और हम लोग अब निकल रहे थे। हमने कहा चलो बस हो गया, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी हुई थी और वापस जाने में भी थोड़ा टाइम लगना था हमें। तो बस फिर उसके बाद घर आए, थोड़ी देर हमने बैठ के गप्पे शप्पे मारी। फिर ये ले आई मीठा, यहाँ पे इसने मैंगो डिलाइट बनाई हुई थी, तो ये भी जो है वो सही ठंडी ठंडी चिल, तो वो बड़े मज़े की थी। ये भी फिर हमने इंजॉय की, बस गप्पे शप्पे मारी। यही था कि थोड़ी सी आउटिंग हो गई थी, थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया था, मज़ा आ गया था। सारे इकट्ठे होते ना फिर हम इसी तरह से मज़ा करते हैं। तो बाकी ये है कि अब यहाँ पे हम लोग सारे बैठ के चिल कर रहे थे, क्योंकि हम सब एक ही जो है वो एज फेलो हैं, तो इसलिए इस वजह से हमें काफ़ी मज़ा आता है। तो बस जी ये देखिए यहाँ पे रात हो चुकी है। ये हमारे सोने का सेटअप था, कुछ लोग दूसरे कमरे में थे और हम लोग इस तरह से सो रहे थे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।